जैसे हम लोग मम्मी पापा से सुनते हैं कि शादी जो कि प्री डेस्टिन्ड है, मीन्स पहले से निर्धारित है, तो ऐसा एक्चुअली में है या नहीं है, तो हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब समझने का कि इसका एक्चुअल मामला क्या है। तो अंकिता जी हमारे साथ है, तो और हमारे साथ नसीम भी है। हाँ, तो हम दोनों अब इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अंकिता जी, आप क्या सोचती हैं, शादी क्या प्रीडेस्टिन्ड है? ये तो मतलब मैं क्या सोचती हूँ मैं ज़रूर बोलूँगी। मुझे नहीं लगता कि ये सच हो सकता है कभी, क्योंकि ये अच्छा। सच झूठ का कोई मामला नहीं है। हम्म। प्री डेस्टिन मतलब ये अगर ऐसा ही होता तो शादी के बाद सारे जो शादी होते हैं ना वो एकदम परफेक्ट होते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा। आफ्टर मैरिज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को दिखने में मिलता है। आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स के साथ अगेन पैचअप, आफ्टर मैरिज एक्स मतलब आपका वो जो पुराना कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, उसके साथ अगेन पैचअप हो जाता है शादी, मतलब पैचअप मतलब मन मुटाव हो जाता है शादी के बाद। हाँ, शादी के बाद लगने लगता है कि नहीं ये तो मैंने क्या पुराना कर वाला ही दिया, सही था, पुराना वाला ही पुरानी सही गाड़ी था, सही थी अपनी सही तो। थी। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, डाइवोर्स हो जाते हैं। अच्छा। अगर सब कुछ ऊपर से लिखा हुआ आता है तो ये होता क्यों है? अच्छा अच्छा, तो इसमें मतलब ये भी बात सही है कि अगर सब कुछ ऊपर से लिखा हुआ आता है तो ये होता क्यों है। तो मैं जो इसमें सोचता हूँ कि अगर ये प्रीडेस्टिन है कि नहीं, तो मतलब मुझे तो अभी तक ऐसा कोई साइन मिला नहीं है कि प्रीडेस्टिन लगे मुझे, पहले से निर्धारित लगे मुझे, कुछ ऐसा साइन मिला नहीं है। और मैं जो बचपन से एक चीज़ में मानता आया हूँ कि हम इंसान हैं, बहुत सूझबूझ वाले प्रजाति हैं। तो बिल्कुल। अगर हमें अगर किसी चीज़ के लिए बुद्धि दिया गया है, हमें सोचने समझने का कोई पावर दिया हुआ है, तो फिर ये हम पर भी छोड़ा गया है कि आप किससे शादी करोगे या आप अपना लाइफ कैसे सेटल डाउन करोगे। बहुत अच्छा ठीक पॉइंट है, आपने बोला। मैं ऐसा सोचता हूँ। आई एग्री ठीक विथ है, यू। मैं ऐसा सोचता हूँ। और ये भी सोचता हूँ कि मतलब बहुत जन को, जैसे बहुत मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार हैं जो हर वक्त बोलते रहते हैं कि मतलब शादी होना होगा तो ज़रूर होगा, और जिससे होना होगा उसी से होगा। ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट, मैं आपकी तरह मैं भी अगेंस्ट में ही हूँ। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ढूंढूँ ही ना, हाँ, और अगर मैं घर बैठे रह जाऊँ, घर बैठे तो शायद ये भी हो सकता तो है कि फिर बैठे तो, ही रह जाओ। हाँ, फिर तो कुछ नहीं होने वाला भाई। तो आप लोग भी अगर ऐसा सोच रखते हैं तो फिर थोड़ा सा सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली आप ढूंढोगे ही नहीं तो कोई भी आपके पास आ जाएगा, कोई भी रिश्ता आ जाएगा। आप शादी कर लोगे तो भाई पर बाद में तो आपको पछताना हो भी सकता है। पछताना हो ही सकता है। और फिर मतलब अभी तो शादी क्या, तो मतलब अगर कोई शादी करने जा भी रहा है तो उसका तो क्राइटेरिया भी ऐसा है रखने की, मतलब कहाँ से कितना पैसा आएगा, जितना भी हम डॉरी को, दहेज को जितना भी ये कर लें, हाँ ठीक है, हम बॉयकॉट कर ले या एक्ट कानून में ला दिया हमने इसको कि ये अगेंस्ट द लॉ है, फिर भी ये तो चल रहा है। ये सब जानते हैं कि दूसरे तीसरे नाम पर ये सब चीज़ें हो रही अभी हैं। भी चल रहा है। हाँ, तो फिर उसके लिए भी एक ये होता है कि मतलब इतना दोगे तो फिर होगा शादी, फिर इतना दोगे, जहाँ पे जाकर मामला सेट एकदम हो जा रहा हाँ, है, वहीं पे जाकर फिर रिश्ता पक्का हो रहा है। तो ये फिर डेस्टिनी कैसे हो सकता तो है? फिर डेस्टिनी कैसे, मतलब कि रिश्ता, क्योंकि मामला क्योंकि सेट हो जा रहा है तो फिर डेस्टिनी हो गया। डेस्टिनी कैसे हो? अगर लड़का वेल सेटल्ड हो और अगर लड़की लड़की वाले के गरीब घर, हो हाँ, थोड़ा तो सा अगर हो जाता है। हाँ, तो फिर भी पॉसिबल होता है। लेकिन अगर उल्टा हो सिनारियो तो ये बहुत तो ही रेयर केस बहुत में, रेयर केस है। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आई थिंक, देन ओनली उसमें इट कैन बी पॉसिबल है। पॉसिबल कि अगर लव मैरिज हो, मतलब सच्चा वाला लव प्यार जो मैरिज में होता भी है। तो फिर ये थोड़ा उसमें दूसरा उसमें भी, टॉपिक हाँ, है डेफिनेटली। उसमें भी दिक्कत हो जाता है ऑब्वियसली। तो फिर उसमें फिर क्या हो गया, अगर उसमें भी तो फिर देखना चाहिए था ना कि दोनों के अगर दिल मिल रहे हैं, हाँ, दोनों के माइंडसेट अगर मैच हो रहे हैं, तो फिर तो घर वालों को मान जाना चाहिए था
लड़की वालों का स्पेशल। तो हम किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं हाँ एक्चुअली, एक्चुअली ये नॉर्मल है हाँ जो सोशल एक्चुअल, में, हाँ क्योंकि इसीलिए तो ऐसे हम समाज हमारे बोलते हैं। समाज में ऐसे इसको लिया जाता है। तो फिर तो वहाँ पे वहाँ पे फिर आप देखोगे वहाँ पे मतलब ये सारे कंडीशंस फेल हो जाते फेल हैं, हो जाते हैं। नहीं मानना है तो इसको। जहाँ पे डेस्टिनी हाँ होता है वहाँ पे तो कंडीशंस होने नहीं चाहिए। हाँ, तो हो जाता है फिर तभी, मतलब कि अब एक्चुअली बात ये है कि मैं जितना इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि आप रिलीजन ले लो या कोई रिचुअल ले लो रिलीजन में, या कोई हम कुछ कोई काम करते हैं तो उसी का कंडीशन ले लो। हम उन सब चीज़ों को ही करते हैं ना, मतलब जो हमें ठीक लगता हो, हमें अच्छा लगता हो। एग्जैक्टली। अब इसमें अगर वो चीज़ ठीक ना लगे तो फिर अपने मुताबिक उसको मैनिपुलेट करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम या तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो जाता है। तो मतलब पूरी बात, मोटी बात यही है कि हमें अपने मन का ही करना है, लेकिन हम मतलब चीज़ों का मतलब एक बहाना देते हैं कि मतलब हाँ राइट। कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे ग्रंथों में नहीं निकला, हमें शास्त्रों में नहीं निकला, हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं है। तो ऐसा हम लोग रीजन फिर मतलब और इसी रीजन देते चक्कर हैं। में तो मतलब ये सब जो थॉट्स चले आ रहे हैं ना बैक टू बैक हमारे जो पुराने टाइम से, उसी थॉट्स के वजह से ही आज शादी और आफ्टर मैरिटल इतने सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स अभी इसीलिए ज्यादा सामने आ रहे जैसे कि हैं। हमने सामने अपने पिछले वीडियोस में बताया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस ही थोड़ा सा गलत इधर-उधर हो गया हाँ। है। हाँ। क्योंकि दिमाग में थॉट्स कुछ अलग है, थॉट्स है कुछ 100 साल जो पुराने हमारे चले आ रहे हैं, ऐसे कुछ थॉट्स लेकर हम लोग शादी के प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये तो एक मन का मिलाप है ना, अगर मन ही नहीं मिलेगा, विचार नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को मतलब समझना नहीं होगा तो कैसे होगा? नहीं, बहुत जनों के लिए तो अभी मन एकदम सेकेंडरी हो गया है, या है ही नहीं कोई मतलब क्या इसमें है ही नहीं, लिस्ट में है ही नहीं। मन को एकदम लास्ट में रखा जाता है, एकदम पहले सब कुछ दूसरा अभी बाकी क्राइटेरिया मैच होना आप चाहिए। बैचलर हो फिर इसलिए मन के बारे फिर में आप जाके बहुत ज्यादा मन का बोल देखेंगे। पाओगे। हाँ, पहले बाकी क्राइटेरिया, मतलब एक्चुअली जैसे अभी हो रहा है कि मतलब पहले बाकी क्राइटेरिया मैच हो, फिर लास्ट में देखेंगे मन का। मन तो मैच कर ही जाना है, लेकिन मेन है मन। तो उसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एग्जैक्टली तो अगर आप डेस्टिनी का तो पता नहीं, लेकिन मतलब मुझे तो लगता नहीं, पता नहीं, मतलब कि मुझे लगता नहीं, मैं बिलीव नहीं करता उसमें। लेकिन उसमें फिर क्या आता है कि मतलब मन क्यों कि नहीं मिल पाता है। हाँ, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्योंकि हमने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जिसको प्रायोरिटी में जिन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना चाहिए वो उन चीज़ों से हम दूर भाग रहे हैं, और इसी कारण वो क्लैशेस हो रहे हैं शादी के बाद। एग्जैक्टली और मेरा ये भी मानना है कि ये जो जोड़ी होते हैं ना, ये सब बोलते हैं ऊपर वाले बना के आते हैं। हाँ, तो ठीक है जिनका जो सोचना है, लेकिन हर एक सोच के पीछे कुछ लॉजिक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि विदाउट लॉजिक अगर कोई हम लोग थॉट प्रोसेस रखेंगे तो तभी जाके गलती होती है। तो हाँ, तो कोई भी थॉट प्रोसेस हो या फिर कोई भी, इसमें तो लॉजिक कुछ दिख नहीं रहा ज़्यादा। एग्जैक्टली क्योंकि हाँ ये मेरा मानना है कि अगर किसी के साथ हम मिलते हैं तो किसी ना किसी रीज़न से मिलते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई एक इंसान हो, या कोई पार्टी हो, या कहीं भी कोई फंक्शन में हो, या कहीं और भी किसी एक इंसान के साथ आपसे मिलना होता है, और अचानक से वो इंसान आपको बहुत जाना पहचाना ऐसा लगने लगता है। तो फिर उनके साथ आपका जो बातचीत होना शुरू होता है, फिर आप दोस्ती जो शुरू होता है वो मतलब कुछ घंटों में ही हो जाता है। तो उसमें ये ऐसा, मतलब मैं जैसे सोचता हूँ कि मतलब इसमें ऐसा क्यों होता है कि इसमें ना हर इंसान एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। एक एनर्जी है, हर इंसान में एक एनर्जी है, अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। तो जब वही चीज़ हम सामने वाले किसी इंसान में देख लेते हैं, वो क्वालिटीज़, वो वाइब्रेशन सेम, मीन्स जो वाइब मैच करना जिसे हम बोलते हैं, वो जब हम देख लेते हैं और या फील करने लग जाते हैं, तो फिर उनके साथ हमारा बहुत जल्दी एक बॉन्ड हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाता है। लगता है कि हम खुद को ही देख रहे हैं सामने। हाँ। तो इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट का भी मैं इसमें आपका एक बताना चाहूँगा कि इसमें एक फोक का एक्सपेरिमेंट है, जो शायद आप लोगों ने भी शॉर्ट्स में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जिसमें कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी का मतलब फोक को अगर हम उसको वाइब्रेट कर रहे हैं तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करता है। तो हर एक फोक का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो एक फोक को रखा हुआ है, दूसरे फोक को वाइब्रेट किया जा रहा है, लेकिन
वो फोक तब तक वाइब्रेट नहीं कर रहा है जब तक वो उसको अपने सिमिलर फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है। तो इसी इंसान में भी ऐसा ही है। तो हम जब वाइब्रेट करते हैं तो हमारे सामने भी जब हम वही इंसान मिल जाता है, जब उनका फ्रीक्वेंसी हमारा फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, तो फिर वही एक कनेक्शन फील होता है और लगता है कि तब हमें लगता है कि वो कोई अनजाना इंसान नहीं है, वो तो जाना ही इंसान है। तो इसमें बहुत ख्यालात भी मैच करते हैं, तो ये सब भी मैटर फैक्टर करता है बहुत कुछ। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि अगर मैच कर गया तुरंत तो एकदम तुरंत छलांग मार लो। नहीं नहीं, पहले तो जानना बहुत जरूरी हाँ, है। तो पहले आप ये बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ आपको वो फ्रीक्वेंसी फील हुआ, ठीक है। अब उसमें आप और भी जानो और भी बातें करो, एक दूसरे के बारे में जानो और देखो कितना डेप्थ है और भी क्या कितना और सिमिलैरिटीज़ है या क्या क्या आपके ख्यालात मिल रहे हैं। तो और भी आप ये देखो, तुरंत झट से कूद जाओ ऐसा नहीं, वक्त दो, समय दो चीज़ों को। हाँ, ये बहुत सही बोला आपने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो वाइब्स जो मैच होते हैं, देखते ये भी हो सकता है कि ये कहीं तक जाते जाते वाइब्स डिवाइड भी हो जाते हैं हाँ, कभी क्योंकि कभी। बहुत बार फिर गलती भी हो जाता है ना कि मतलब हमें लगता है कि शायद वो वाइब मैच कर रहा है, तो पूरी तरह से एक इंसान के बारे में पता नहीं करते हैं और उस बस छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग वो देखते हैं और देख के फिर जाकर फिर लगता है ऊपर से बन के आए हैं हमारे हाँ लिए, हाँ। और वही हो उसमें जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि मतलब जो एक ये होता है कि अट्रैक्शन बहुत इसमें खतरनाक काम करता है। हाँ, क्योंकि ये कभी कभी ना आउटर अपीयरेंस, अपीयरेंस भी आउटर अपीयरेंस अट्रैक्शन का और काम जो करता मतलब है। कुछ शो ऑफ का भी चक्कर होता है। तो उसमें जो एक अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, दो अपोजिट सेक्स हो या जो भी हो, जिनमें भी हो, तो जो अट्रैक्शन फील होता है हम उसी को समझ लेते हैं कि ये वाइब से मैच करना सोच लेते लेकिन हैं। अगर ये अट्रैक्शन हुआ, वाइब्स नहीं हुआ ओरिजिनली, हाँ, तो ये एक टाइम में जाके ऑब्वियसली पता भी चलता है और पता भी खत्म भी हो जाता खत्म है। बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाता है। लेकिन तो अगर सच्ची में वाइब मैच करेगा तो ये तो टिकने हाँ वाला हाँ है। हाँ, तो फिर और वही एक शाइन भी है। नहीं, ये शाइन नहीं कि ऊपर से बन के आया है जोड़ी, ये शाइन कि आप उस रिश्ते में सोच सकते हो या फिर हाँ हाँ आगे बढ़ आगे बढ़ सकते हो। सकते हो। तो मैं रिसेंटली एक सदगुरु जी का भी एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में भी उन्होंने यही बताया कि मतलब उनको भी ये क्वेश्चन किया गया कि क्या पहले से ही सब कुछ प्री डिफाइंड प्री डेस्टिन्ड है। तो सदगुरु जी भी ने यही बताया कि मतलब उनका जो बिलीव है या उन्होंने जो भी जाना है अपने लाइफ के जर्नी में या अलग अलग इसमें से कि मतलब अगर ऐसा हो कि मतलब अचानक से आपका किसी के साथ ऐसा आपको पता चल जाए कि मतलब इनसे आपका मतलब पिछला नाता है, पिछले जन्मों का नाता है, अचानक से आपके साथ सामने आ जाए कि चलो तुम्हारे साथ तो मेरा पिछला चलो जल्दी जल्दी, हाँ अब जानना पहचान मेरा जान पहचान मेहमान। कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ना वाइब मैच करवाना का कुछ ये है, ना आपको उनसे प्यार हुआ, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा फिर तो ऐसे ऐसे तो फिर तो और एक बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर और भी और एक चीज़ है मैं जिसके बारे में सोच रहा था कि मतलब कि फिर तो अगर ऐसा अगर हो तो हर जन्म में मतलब एक कहानी लिखना होगा हाँ। और वो कहानी ऐसा होगा कि हर जन्म में उसके साथ आपको मिलाना है। तो कहानी का जो मेन फोकस होगा कि नहीं आपको कुछ और लाइफ में और भी कुछ करना है, तो वो फिर मेन फोकस नहीं रहेगा, आपको उस व्यक्ति के साथ मिलाना है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो रह आप जाएगा। दिमाग जो सोचे, मतलब आप जो सोचोगे हाँ, दिमाग में वही आप एक्ट भी करोगे। तो अगर आप ये सोच में रह जाओगे कि मुझे मेरी वो पिछले जन्म वाले कुछ ऐसे या फिर मेरे लिए जो क्रिएट किए गए हैं हाँ, वो मुझे मिल जाएगा सब ऐसे, तो ये करने से क्या होता है, ये खुद को भी बहलाना हो जाता है। हाँ, पहला वही तो बात है ना कि मतलब सामने अगर कोई हो भी तो हम उसको मतलब देख के भी अनदेखा कर देते हैं हाँ, तब। तो जैसे हमने पहले इसको लिए इसके इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि मतलब लोग तो आजकल बहुत कुछ मैच करा के फिर शादियां करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, फिर काहे का वाइफ और काहे का प्यार एग्जैक्टली, हो तो जाना, ठीक है। लॉजिकली रिश्तों को समझे, मन से हाँ समझे, तो फिर रिश्ते भी अच्छे होते हैं हाँ, और आगे जाके भी फील अच्छा हो रहा है, फील अच्छा क्यों हो रहा है तो उसका भी पता करना ज़रूरी है कि जरूरी मतलब है कि फील किस हाँ बात का किस हो रहा बात है। का हो रहा है फील, उसमें अगर अगर प्रॉब्लम है समझने में। और फिर ऐसा भी है ना कि मतलब हमें तो ऐसा ट्रेंड भी नहीं किया गया है। हम अगर अपने अपने पुराने एंसेस्टर्स को भी देखें तो हम वैसे एक्चुअली ट्रेंड भी नहीं हुए कि मतलब वो प्यार व्यार का कुछ समझे, क्योंकि सरवाइव करना हमारा
मेन मोटिव था। मोटिव था, ठीक है। अभी भी है, अभी भी वही है। तो अभी भी है, हाँ, क्योंकि अगर बाद में जाके किसी को ऐसा लग भी रहा है कि ये हमारे लिए ठीक रिलेशन नहीं है, तब भी क्या कर रहे हैं लोग कंप्रोमाइज करके सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि वही सर्वाइव का मतलब वो बात आ जाता है। तो मुझे अभी अभी क्या लगता है कि मतलब क्योंकि हम तो अभी ये 21st जनरेशन में आ गए हैं, ठीक है, सेंचुरी में। तो अब इसमें क्या है कि आपका वो जो एंसेस्टर्स लोग किए बहुत पुराने टाइम पे, जो एंसेस्टर हमारे हमारे ancestors ने जो फॉलो जिन टेक्निक्स को फॉलो करके लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा, तो अभी उन चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी क्या है कि क्योंकि हमारे वो जीन्स में, हमारे डीएनए में वो शामिल हो पहले चुका है। एक्चुअली लाइफ पार्टनर ढूंढना मतलब होता था कि हमारे घर के लिए, मतलब अगर लड़की के लिए ऑप्शंस कमी होते थे, लड़के के लिए ऑप्शंस होते थे पहले। मुझे मुझे ये लगता है, फील होता है कि पहले की टाइम में लाइफ पार्टनर ढूंढना मतलब हमारे लिए घर में एक चाहिए बहू, हाँ, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। आगे बढ़ा है। ये इसीलिए बहू को लाना है, शादी, घर संसार संभालना, हाँ। क्योंकि माता पिता का ख्याल रखना और वंश को आगे बढ़ाना, ये शादी का मेन मोटो था। लेकिन आज के ज़माने में मुझे लगता है कि ये शादी का मेन मोटो नहीं है। हाँ, शादी और लाइफ पार्टनर अभी हम खुद के, ये भी तो है, मतलब है, जो पहले था वो भी है, लेकिन साइड बाय साइड। और मेन में जो है कि हमको अपने लिए और अपने अच्छे वक्त के लिए भी एक लाइफ पार्टनर चाहिए, कि हम लोग अपने मन की बात करें, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, दोनों में एक बॉन्ड मजबूत हो। क्योंकि सिर्फ आपका ये दायित्व है, शादी के बाद दायित्व आपको निभाना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए सिर्फ शादी नहीं करना है, शादी करना है हम दोनों मिलके एक अच्छा सा संसार बनाए। तो ये सब मैच होने से ही अच्छा हम बोल सकते कि हाँ ये परफेक्ट जोड़ी है। लेकिन अगर देखा जाए कि शादी के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ एंड वो हो रहा है, तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि ये गॉड ने बना दी जोड़ी। तो वही बात है कि आप ये तो हमारा मतलब थॉट प्रोसेस, हम कैसे सोचते हैं, ये हमारा सोचना है, हमारे ख्यालात हैं। और आप अपने ख्यालात भी हमें कमेंट करके शेयर करें। हाँ, ज़रूर करें। और इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बाकी और भी वीडियोस हैं, उनको भी जाकर आप देखें और उनको भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। जब देख रहे हैं इतना कष्ट करके, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए कष्ट करके। और स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बात बीच बीच में हमने बोली है। स्किप करने से आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो ये अनुरोध है कि पूरा वीडियो टाइम लेके ज़रूर देखें। और आप लोगों को अगर कोई सजेशन या कुछ देना हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। नमस्कार।